वेलकम टू आवर चैनल। ऑलरेडी हमने आरआरबी एएलपी के लिए जनरल साइंस एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने बेस्ट 1000 जनरल साइंस एमसीक्यूज के क्वेश्चंस लिए हैं और ये जो बेस्ट 1000 जनरल साइंस एमसीक्यू के जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, सारे पेपर्स को एनालिसिस किया गया है। जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद उसी तरह के क्वेश्चंस बनाए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी लिए गए हैं वहाँ से, ताकि आपको जो है बेहतर समझ में आए कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और लेवल क्या रहता है। लेवल जो है जितने भी पेपर्स है, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे ये एनटीपीसी का एग्जाम हो, लेवल जो है यहाँ पे रेलवे चेंज नहीं करता। सारे ही एग्जाम में जो है जनरल साइंस का लेवल जो है ये सेम ही था। तो उसी तरह क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट मेटल? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मर्क्यूरी, क्रोमियम, कॉपर या फिर ऑस्मियम। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हेवीएस्ट मेटल पूछा गया है। हेवीएस्ट एलिमेंट के बारे में हम आपको यहाँ पे जरूर बता देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हेवीएस्ट जो है एलिमेंट है पूरे पीरियड टेबल में, और ओजी से इसे जो है ये डिनोट किया जाता है। एलिमेंट नंबर 118 है और ये सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट एलिमेंट है। लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है, हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ व्हिच सॉल्ट कॉज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर? तो ये एक चीज़ यहाँ से ये ध्यान रखना है कि रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है। परमानेंट हार्डनेस के बारे में भी पढ़ना है, परमानेंट हार्डनेस कैसे होता है, टेम्पररी हार्डनेस कैसे होता है, इनको रिमूव कैसे किया जाता है। तो इस तरह के जो है रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है, जो यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस होता है ये किस लिए होता है? ड्यू टू डिजॉल्व अमाउंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसके वजह से जो है ये टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है ये होता है। इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड? तो इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज बेसिकली, इसे हम जो है क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। व्हिच द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? तो इनमें से कौन सा जो है नॉन मेटल है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मर्क्यूरी, सिल्वर, ये आपको पता ही है ये जो है मेटल है। गैलीनियम क्या है? गैलीनियम जो है अगर हम देखें तो ये जो है सेमी जो है ये कंडक्टर है। तो यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा है? तो सल्फर जो है ये नॉन मेटल है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द फाइबर यूज्ड इन पैराशूट मेकिंग एंड रोप्स फॉर रोप क्लाइंबिंग? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार जो है अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में भी जो है पूछा गया है। तो कौन से फाइबर को बेसिकली यूज़ किया जाता है? तो नायलॉन को यूज़ किया जाता है जो है पैराशूट मेकिंग एंड रोप क्लाइंबिंग के लिए। जो भी यहाँ पे रोप यूज़ किया जाता है ये नायलॉन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नायलॉन जो है ये जो बेसिकली जो फाइबर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में जो है इलास्टिसिटी भी, इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिसिटी भी इसका अच्छा है, इसीलिए जो है नायलॉन को यूज़ किया जाता है। ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ? अगेन ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो भी यहाँ पे लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं या बुक्स में 9-10 के जो भी एनसीईआरटी के बुक में अब जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये हमने जो है पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये पता चल चुका है कि हाँ एक्सपेरिमेंट वाले जो चीज़ें हैं जो साइड में दिए होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, उनको पढ़ते नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट बेसिकली नाइट्रेट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कोई एक कुआं है आपके घर में, यहाँ पे वाटर में कितना नाइट्रेट कंटेंट है ये अगर हमें टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम कुआं से थोड़ा सा पानी लेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में ये समझाया गया इसमें क्या हम ऐड किया जाता है। तो ये जो सैंपल हमने कलेक्ट किया, वेल से कनेक्ट किया, वेल का जो वाटर हमने निकाल लिया, कुआं का पानी हमने ले लिया, एक जो है टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब इसमें जो है क्या ऐड किया जाता है, इसमें जो है आयरन सल्फेट ऐड किया जाता है। तो आयरन सल्फेट फिर इसमें जैसे ही ऐड कर दिया जाता है उसके बाद फाइनली इसमें जो है कंसनट्रेटेड जो है यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया जाता है। तो जैसे ही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे बीच में अगर आप देखें टेस्ट ट्यूब, अगर आपने टेस्ट ट्यूब में टेस्ट कंडक्ट किया है तो अगर इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट होगा ना तो बीच में नीचे होगा सल्फ्यूरिक, जो यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे जो सैंपल हमने लिया था और आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनाया था, इन दोनों के बीच में एक जो है ब्राउन कलर का जो है ये रिंग फॉर्म करेगा। ये डिटरमाइन होता है कि यहाँ इसमें जो है नाइट्रेट प्रेजेंट है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को जरूर पढ़ लेना, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक बात है
कि इतना जो हमने मेहनत करके इतने सारे जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। आरआरबी एएलपी 2024 में वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मेहनत भी ज़्यादा करना है, इसीलिए जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूड कर दिया है। 1000 बेस्ट जनरल साइंस के एमसीक्यूज जो हमने सारे पेपर को एनालिसिस करके बनाया है, और 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का भी बना दिया ताकि इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको जो है प्रॉपरली पता चल जाए कि हाँ कौन से तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी जो है लॉस है और बहुत कम पढ़ने से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो टारगेटेड जो है स्टडी आपको करना है कि हाँ ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं, इनके रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं ये हम बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। वैकेंसी कम है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस को भूलना मत। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर भी 10 मार्क्स के जो है पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस जो है ये 20 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। तो ये बुकलेट अवेलेबल करवा दिया है, यहाँ पे बेस्ट जो है 2000 क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया गया है, और जितना लो हो सकता था कॉस्ट उतना लो रखा गया है। यहाँ पे 99 रुपीज़ सिर्फ इस बुकलेट का कॉस्ट रखा गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, अपना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, और जैसे आप पे कर देते हैं 99 रुपीज़, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपको वहाँ पे ये फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखना ये जो बुकलेट है यहाँ पे जो एमसीक्यू दिए गए हैं, एमसीक्यू और उसका आंसर्स मार्क कर दिए गए हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है टोटल 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, 2000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जनरल साइंस में भी 1000 प्लस आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेहतर है कि एग्जाम स्टार्टिंग प्रिपरेशन करने से शुरू में ही आप समझ जाएं, एनालिसिस कर लेगी हाँ क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह पढ़ना है, प्रॉपरली प्लान कर ले। और एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं क्लास 9 और 10 के जो साइंस के बुक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जिनको भी लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो नहीं भी ले सकते, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 99 रुपीज़ नहीं पे कर सकते, कोई बात नहीं, अब सारे वीडियोज़ को हमारे देख लें, जितने भी एलपी के लिए हमने जनरल साइंस के वीडियोज़ बनाए हैं उन सारे वीडियोज़ को देख लें, तो भी बहुत आराम से आप सारे क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो है बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेम कैटलिस्ट इज गिवन बाय, तो कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था वीडियोस में। कैटलिस्ट जो है ये कोई भी केमिकल रिएक्शन को जो है ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इनको और ज़्यादा जो है स्पीड अप कर देते हैं। तो कैटलिस्ट का रोल ये होता है केमिकल रिएक्शन में, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाते लेकिन उसको स्पीड अप कर देते हैं। तो कैटलिस्ट जो है नाम किनके द्वारा जो है ये दिया गया था, ये यहाँ पे जो है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है बर्जीलियस। तो बर्जीलियस के द्वारा ये दिया गया था। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो है ये डायमंड जो है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बाकी ये सारे जो आप देख रहे हैं, फ्लोरेंस के बारे में डिस्कस किया था, कितने कार्बन एटम होते हैं फ्लोरेंस में, 60 कार्बन एटम्स होते हैं, लास्ट वाले वीडियो में ही डिस्कस किया था। ग्रेफाइट जो है ये भी एलोटॉप है। ग्रेफिन जो है ये रिसेंटली ही ये मटेरियल को डिस्कवर किया गया है, तो ग्रेफिन जो है ये भी जो है एलोटॉप है कार्बन का। तो डायमंड जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म है ऑफ कार्बन। विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल एसिड, तो कौन सा इनमें से एलिमेंट जो है कॉमन होता है, सारे ही एसिड में ये होता है। तो उसका सही जवाब है ये है हाइड्रोजन। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी बन चुका है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लेना, एसिड्स के रिलेटेड जितना भी है यहाँ पे आपको बिल्कुल पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे एसिड्स के रिलेटेड क्वेश्चन हमने आगे भी आपको वीडियोज में कराया है। तो विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल द एसिड, हाइड्रोजन। द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज, सिंपल डेफिनेशन है, एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, तो इसे जो है प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय, तो यहाँ पे जितने भी मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्रोसेस है, इनको बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है, कि जो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो नेटिव मेटल्स हैं उनको कौन से प्रोसेस से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिफाइन कैसे किया जाता है, ये पढ़ लेना। तो अल्ट्रा प्योर मेटल्स जो हैं उनको जो है ऑब्टेन किया जाता है बाय जोन रिफाइनिंग। और जोन रिफाइनिंग से और भी जो है यहाँ पे अगर हम देखें इम्प्योरिटीज़ को भी यहाँ पे हटाया जाता है जोन रिफाइनिंग के प्रोसेस से। जो सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, सिलिकॉन्स हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर में जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है, तो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से, जैसे सेमीकंडक्टर क्या क्या है, जर्मेनियम है, गैलियम है, सिलिकॉन है, तो जोन रिफाइनिंग के प्रोसेस से जो है जो भी सेमीकंडक्टर्स में यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ पाए जाते हैं उनको भी इसी प्रोसेस से ही जो है ये इम्प्योरिटीज़ को हटाए जाते हैं। विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो है क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में ये है फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये है फ्लोरीन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये इनमें से कौन सा जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ये है एल्केन्स। एल्केन्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड्स। ओनली
एंड आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड एल्केन्स जो है इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे जो है जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स जो है दे आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स ओनली। केमिकल नेम, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, एल्केन का जो कॉमन फार्मूला है, एल्कीन्स का, एल्काइंस का, ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आपको पढ़ना है, ये नहीं कि इस तरह क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बस आगे निकल गया। इनका जो कॉमन फार्मूला वो पढ़ लेना है, एल्कीन्स जो है जो बॉन्ड्स जो स्पेसिफिक जो इसमें से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है एग्जाम में। तो ये जो है कहना एक क्वेश्चन है उसका मतलब है कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज, तो कॉस्टिक सोडा का जो है केमिकल नेम क्या है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है ऑलरेडी जो है एग्जाम में अगर हम देखें तो काफ़ी बार जो है ये पूछा जा चुका है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका सही जवाब है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिकली जो है ये कॉस्टिक सोडा है। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो मोस्ट कॉमनली डिटेक्ट किया गया है ह्यूमंस में ये है पोटासियम। पोटासियम अगर हम देखें लगभग सारे ही टिश्यूज में जो है ये पोटासियम 40 विच इज बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ पोटासियम। तो पोटासियम 40 जो है ये लगभग जो है अगर हम देखें तो ये ह्यूमन बॉडी में जो है ये पाया गया है। और ये जो है क्या इमिट करते हैं, दे इमिट गामा रेज, ये याद रखना। पोटासियम 40 क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पोटासियम 40 विच इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ऐसे भी बन सकता है। दैट इमिट्स कौन सा रे, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये गामा रे जो है ये जो है इमिट करते हैं। और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बेसिकली ह्यूमन बॉडी इज नेचुरली रेडियो एक्टिव, अगर आप पढ़े डिटेल में तो यहाँ पे और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, लेकिन वो पोटासियम 40 से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इन रेस्पेक्टिव टू पोटासियम 40 जितना पाया जाता है उससे बहुत कम जो है या मात्रा में पाया जाता है। जैसे रेडॉन हो गया, रेडॉन भी पाया जाता है, इट इज़ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी बट इन वेरी लो क्वांटिटी। कार्बन 14 हो गया, ये भी जो है आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन है, ये भी बहुत कम जो है क्वांटिटी में पाया जाता है। विच गैस इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो है बेसिकली कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेंशन है और यहाँ से क्वेश्चन बना है। जनरल टर्म ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस इज, तो इस जनरल जो टर्म है लिक्विड एंड गैस का जो जनरल टर्म है ये है फ्लूइड्स, ये ध्यान रखना। तो इसका जो जनरल टर्म है फॉर बोथ लिक्विड एंड गैस ये है फ्लूइड्स। विच रेयर एलिमेंट वुड यू एसोसिएट विथ मैरी एंड पेरी क्यूरी, तो मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है, तो इन्होंने ही डिस्कवर किया था। अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली सारे ने ही पढ़ा होगा। तो रेडियम जो है इनके द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था। ये हस्बैंड वाइफ थे और इन्होंने जो है रेडियम जो है इन्होंने जो है ये डिस्कवर किया था और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगर आप देखें एक्सेप्शन भी है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी जो है 2 फील्ड में जो है इनको नोबेल प्राइज जो है उस समय दिया गया था, अलग अलग वर्क के लिए दिया गया है, लेकिन रेडियम जो है इनके द्वारा ही जो है अगर हम देखें तो डिस्कवर्ड बाय देम। इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूट फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग, तो जो भी यहाँ पे डीप सी डाइवर्स है जो उनके पीछे सिलेंडर्स लगे होते हैं ना, उसमें जो है हीलियम जो है फील किया जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर में, नेचुरल एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, तो उसी तरह जो है उस सिलेंडर में जो है हीलियम जो है नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो है यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो है वेट जो है बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो है डीप ड्राइवर्स जो हैं जो उनके सिलेंडर्स होते हैं वहाँ पे हीलियम जो है गैस और बाकी भी जैसे ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली होगा ही, उसके बाद हीलियम को उसके साथ मिक्स किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर अपॉन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, तो इसे जो है डेलिक्वेशंस कहते हैं। डेलिक्वेशंस कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को, जैसे रेनी डेज में अगर आप देखें तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। आगे एक क्वेश्चन है, जस्ट 1-2 क्वेश्चन के बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो उससे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ बेसिकली डेलिक्वेशंस क्या होते हैं। सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर अपॉन द एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर, इसे डेलिक्वेंस कहते हैं। ये बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा ये सारे भी बिल्कुल आप पढ़ लेना, यहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। डिसैलिनेशन तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन एफ्लोरेसेंस और डेसिकेशन ये सारे के रिलेटेड जो है बिल्कुल पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आगे देखने मिल सकता है। व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस कॉल्ड, तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस,
तो इसे जो है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। इसी तरह वाटर गैस किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये वाटर गैस का मिक्सचर है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है इसे जो है ये प्रोड्यूसर गैस जो है इसे हम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर? तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड उस समय इन्होंने जो है टोटल 56 एलिमेंट को जो है ये आइडेंटिफाई किया था। तो न्यूलैंड लॉ आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कवर अप है और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो न्यूलैंड जो है इन्होंने जो है उस समय जो है 56 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था। अब डेलिक्वेंसेस के रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, व्हाई डज टेबल सॉल्ट गेट मॉइस्ट इन रेनी सीजन्स? तो टेबल सॉल्ट जो है इसे अगर हम बाहर में रख देते हैं रेनी सीजन्स में, आप देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये क्यों? तो ये बेसिकली होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, सोडियम क्लोराइड कंटेन हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो है ये जो है डेलिक्वेंस नहीं है, इसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये बेसिकली डेलिक्वेंस है, ठीक है। डेलिक्वेंसेंस जो है ये है, और ये बेसिकली क्या करते हैं रेनी सीजन में जो है आप जो देखते हैं सॉल्ट जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इनमें जो ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Which major component is used in preparation of different type of glasses? तो ग्लासेस बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? सिलिका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेम ग्रुप 15 एलिमेंट, नेम ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट को कौन से नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है निक्टोजेंस के नाम से जाना जाता है। उसी तरह और भी हो गए, ग्रुप 16 के एलिमेंट को जो है कैल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है, ग्रुप 17 को हैलोजेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली लिया गया है, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो नेम ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट जो है ये है निक्टोजेंस। उसी तरह ग्रुप 16 को कैल्कोजेन कहते हैं, ग्रुप 17 को जो है ये हैलोजेन कहते हैं, ग्रुप जो है 18 को ये नोबेल गैस जो है ये कहा जाता है। इसमें नोबेल गैस बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 18 में। सॉल्ट ऑफ विच एलिमेंट आर यूज टू प्रोवाइड कलर टू फायरवर्क्स? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है, रेलवे के एग्जाम में बना है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में भी बने हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलग अलग सॉल्ट कौन कौन से कलर इमिट करते हैं ये आगे जाके क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे स्टॉन्टेरियम एंड बेरियम, ये तो यूज़ किया जाता है फायरवर्क्स में, इनको यूज़ किया जाता है। स्टॉन्टेरियम कौन सा कलर इमिट करता है फायरवर्क्स में? रेड, जब इस सॉल्ट को यूज़ किया जाता है। बेरियम कौन सा कलर जो है ये इमिट करता है? ये ग्रीन कलर इमिट करता है, ठीक है। और भी सॉल्ट हैं जिन्हें फायरवर्क्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें और भी सॉल्ट है, जैसे कॉपर क्लोराइड, नोट डाउन करें, कॉपर क्लोराइड जो है ये ब्लू कलर जो है ये फायरवर्क्स में इमिट करता है। उसी तरह सोडियम नाइट्रेट ये येलो कलर इमिट करता है, ये सब बिल्कुल याद रखना। कैल्शियम क्लोराइड ये जो है ऑरेंज कलर जो है ये इमिट करता है, ठीक है। तो स्टॉन्टेरियम, बेरियम ये जो है सॉल्ट्स को यूज़ किए जाते हैं। कलर कौन सा इमिट करता है ये भी याद रखना। उसी तरह कॉपर क्लोराइड जो है ब्लू कलर इमिट करता है, सोडियम नाइट्रेट जो है येलो कलर, कैल्शियम क्लोराइड जो है ये ऑरेंज कलर इमिट करता है। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, न्यूक्लियस इन द एटम। ऑब्वियसली गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद होगा एनसीईआरटी में, ये बिल्कुल आपने देखा होगा, सिंपल एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह क्वेश्चंस हमने भी यहाँ पे डिजाइन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, और बेहतर ये होगा कि आप बुकलेट को अगर ले सकते हैं 99 रुपीज़ पे करके, तो पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ रेलवे इस तरह क्वेश्चन जो है पूछता है, पूरा डिटेल में आप अच्छा से पढ़ के जा सकते हैं, और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप कर सकते हैं। तो अगर आप ले सकते हैं तो उनको जरूर ले लेना, बहुत मेहनत से जो है वो बुकलेट को हमने बनाया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है सारे पेपर को एनालिसिस करने में। तो अब क्वेश्चन में रिटर्न आते हैं। तो रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉयल से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल्स को जो है गोल्ड फॉयल के थ्रू ये जो है पास किया गया था। तो कुछ इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये जो है न्यूक्लियस से टकरा के ये रिटर्न आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था, ये जो है ये इन्होंने न्यूक्लियस इन एटम जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। तो रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। तो बहुत जो है सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ये केमिकल नेम जो है ये क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो पूरा नाम आपको यहाँ याद रखना है, यहाँ पे पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में दिया हुआ होता है,
तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये भी बिल्कुल आप नोट डाउन रखें, क्योंकि कभी कभी केमिकल फार्मूला पूछ दिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से कौन सा है, केमिकल फार्मूला उसमें लिखा हुआ होता है, और उसे आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है इसका ये केमिकल नेम है, CaSO4 हाफ H2O। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 इज रिलेटेड टू, तो कौन सा गैस इसमें रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे मारे गए थे इस ट्रेजेडी में, तो यहाँ पे मिथाइल जो है आइसोसाइनेट जो है ये बेसिकली ये गैस रिलीज हो गया था, लीक हो गया था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोबिनियर ट्रेड। अब डोबिनियर ट्रेड के रिलेटेड ऑलरेडी हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो नोट डाउन करें कौन कौन सा डोबिनियर ट्रेड है। लेकिन उस समय डोबिनियर ने सिर्फ 3 ट्रेड को ही आइडेंटिफाई किया था। अब जितने भी डोबिनियर ट्रेड्स हैं टोटल 5 है, नोट डाउन करें। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये डोबिनियर ट्रेड है। कैल्शियम, स्टॉन्टेरियम, बेरियम, ये एक डोबिनियर ट्रेड है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक डोबिनियर ट्रेड है। उसके अलावा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये एक डोबिनियर ट्रेड है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये भी जो है डोबिनियर ट्रेड है। तो पांचों को आप नोट डाउन करके बिल्कुल रखें, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, ये जो है डोबिनियर ट्रेड है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 3, हीलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये जो है डोबिनियर ट्रेड नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो इनमें से जो है रूम टेम्परेचर में कौन सा जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है फ्रांसियम। फ्रांसियम इज लिक्विड क्लोज टू रूम टेम्परेचर, इट इज़ रेडियो एक्टिव, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये हमने डिस्कस किया था, और बहुत ज़्यादा रेयर भी है और रेडियो एक्टिव भी ये है। तो क्लोज टू रूम टेम्परेचर अगर हम देखें तो फ्रांसियम जो है ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे भी हमने कवर अप कर दिया। आगे आपको इस तरह क्वेश्चन देखने मिल सकता है रेलवे के एग्जाम में भी। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑल ऑफ द एबव, सारे को ही यूज़ किया था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो सीट्स होते हैं, ठीक है, जो पेपर्स होते हैं उसमें जो है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडेट, तो इनमें से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहीं तक था वीडियो, कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो अगर पसंद आए लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें पता चले कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।